प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना और साथ ही राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये आपको पता है कि इसमें कक्षा 9 के और कक्षा 11वीं के जो विद्यार्थी फिलहाल हैं, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये स्कॉलरशिप योजना है। तो 9वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, अंक तालिका कक्षा 8वीं की, पासपोर्ट फोटो और छात्र के हस्ताक्षर, और इसके साथ में उसकी जन्म तिथि जो है वो 1/4/2007 से 31/3/2011 के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं उनके भी यही डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी उनकी 1/4/2005 से 31/3/2009 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, पंजीयन कराने के पश्चात 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर कक्षा 9 के छात्रों को 75,000 रुपये और कक्षा 11 के छात्रों को 1,25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें ऑनलाइन आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन कराने की जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त 2023, ठीक है। तो आप कॉलेज में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट, छात्र और छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने परिवार के अंदर अगर कोई क्लास 9 के अंदर या कक्षा 11वीं के अंदर कोई छात्र या छात्रा पढ़ रही है तो निश्चित रूप से उसका ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाएं, ताकि उन विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। अब अपन बात करते हैं आपके सामने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट की। तो चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कमिश्नरेटेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, ठीक है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर का ये ऑर्डर है 12 अगस्त 2023 का, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? ये है प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फेज सेकंड, इवैल्यूएशन डेट 21/7/2023। यानी जिन विद्यार्थियों ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, सेकंड फेज के अंदर अप्लाई किया था, उन विद्यार्थियों की, सिलेक्टेड विद्यार्थियों की ये प्रोविजनल लिस्ट जो है वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा जारी की गई है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दूसरी लिस्ट भी 10 अगस्त को जारी की गई है, जिसमें 16 विद्यार्थियों के नाम है। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद भी अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से या पैसों की कमी की वजह से अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या विदेश में पढ़ने का सपना जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए, और ये जो योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो है ये प्रारंभ की गई है। तो इस स्कीम के तहत राजस्थान में टोटल 500 सीटें हैं, ठीक है। आवेदन कैसे किया जाता है? इसमें आवेदन जो है वो ऑनलाइन किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी। आप किन किन मतलब डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, इसके अंदर इस स्कीम के तहत जो है राजस्थान सरकार ऐसे विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन यानी UG, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG, PhD और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, ठीक है, आदि प्रोग्राम के अंदर अध्ययन कराने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है। अब कौन अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन करने के योग्य है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आवेदन करने के लिए चाहिए होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहली बात कि विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, और ये आयु 1 जुलाई को काउंट की जाती है। 1 जुलाई, हर वर्ष की 1 जुलाई को 35 वर्ष से कम, ठीक है, होनी चाहिए। तीसरी बात, उसके पास में वर्ल्ड की टॉप जो 1 से लेकर के 150 तक यूनिवर्सिटी होती हैं, उसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का ऑफर लेटर होना चाहिए।
चौथी बात, उसके पास में जन आधार कार्ड होना चाहिए। पांचवी बात, उसके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। छठी बात है, उसके पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। सातवीं बात, उसके पास में ITRS यानी आयकरदाता नहीं होने का शपथ पत्र होना चाहिए। और अगर आयकरदाता है तो उसका वो ITRS का डॉक्यूमेंट्स उसके पास में होना चाहिए। नौवीं बात क्या है, उसके पास में 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए। इसके बाद में उसके पास में लास्ट क्वालिफाइड जो एग्ज़ाम होती है उसकी अंक तालिका होनी चाहिए। इसके बाद स्कॉलरशिप का सब घोषणा पत्र उसके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा पासपोर्ट और वीज़ा यदि है तो वो होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब अगर आप विदेश की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन की जो डेट होती है प्रतिवर्ष वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। ठीक है। तो आपके पास में किसी भी विदेश की 1 से लेकर के 150 टॉप वर्ल्ड रैंकिंग वाली जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन का ऑफर लेटर होगा। उसी के पश्चात आप इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करने के योग्य होते हैं। तो अगर आपका इसमें नंबर आ जाता है उसके बाद में आपका जो पूरा खर्चा होता है आने और जाने का, हवाई जहाज का खर्चा प्लस वहाँ रहने का, खाने का, फीस का, वो पूरा खर्चा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रतिवर्ष 4 फेज होते हैं अप्लाई करने के, 4 चरणों के अंदर इसमें अप्लाई किया जाता है। आप कभी भी किसी भी चरण के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो चरण होता है, पहला जो फेज होता है वो 30 जून से प्रारंभ होता है। ठीक है। सेकंड जो फेज होता है वो 21 जुलाई से प्रारंभ होता है। थर्ड जो फेज होता है वो 15 नवंबर से प्रारंभ होता है। और फोर्थ जो फेज होता है वो 15 जनवरी से प्रारंभ होता है। इस प्रकार से इसके एक साल में 4 बार जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जिन विद्यार्थियों का इस योजना के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट। उससे पहले जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन विद्यार्थियों को ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने साथ में लेकर के जाने हैं। ये आप देख सकते हैं। और ये आपके सामने है अब सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट। ये देखिए आप, ये जो है एप्लीकेशन ID नंबर है, ये विद्यार्थी का नाम है, ये उनके पिताजी का नाम है, ये जेंडर है, ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी जो रैंक आई है, ये यूनिवर्सिटी की रैंक है। ठीक है ना, वर्ल्ड में किस रैंक की यूनिवर्सिटी है। और ये कोर्स, जिस कोर्स के लिए उसने अप्लाई किया उस कोर्स का नाम है, ये जिस डिग्री के लिए अप्लाई किया उस डिग्री का नाम है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सिलेक्टेड, प्रोविजनली सिलेक्टेड जो अभ्यर्थी उनकी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ये आप देख लीजिए। आप भी अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो हर साल जो है 1 अप्रैल से सरकार के द्वारा इसके लिए, विदेश की यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके लिए आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। तो विदेश में पढ़ने का पूरा खर्चा जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो ये थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का, छात्र और छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।